नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई मेरी मोस्ट अवेटेड वीडियो जो होती है वो होती है वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मैं सिर्फ प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी दोनों चीजों के बेस पे जबरदस्त एनालिसिस करता हूं। भाई मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या मार्केट में ट्रेंड है, कहां पे बायर्स का जोन है, कहां पे सेलर्स का जोन है, डिमांड एंड सप्लाई जोन कहां है, कहां से एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो, कहां से एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज वाली वीडियो रहती है। जिसने भी लास्ट वीक की वीडियो देखी थी भाई, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए, आपको बहुत अच्छी वो वीडियो लगी। मैं कहता हूं ये वीडियो उससे भी जबरदस्त रहने वाली है भाई। मैं इसमें कुछ आपको और एडिशनल चीजें बताऊंगा कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। भाई ट्रेडर के लिए चार्ट ही माई बाप होता है। मैं बार बार बोलता हूं भाई ये बात। आप चार्ट के पीछे पड़ जाओ, वीकली टाइम फ्रेम पे अब आप चार्ट को एनालिसिस करो, डेली पे करो, फिर आप इंट्राडे में करो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करो। मैं कहता हूं गलत हो ही नहीं सकते। आप मैक्सिमम टाइम सही हो गए। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है भाई, ट्रेडिंग 100% विन का गेम नहीं है कि 100% आप सही हो। ट्रेडिंग में अगर आप 60-70% भी सही हो और रिस्क रिवार्ड अगर आपका सही है कि आप खोते 1 रुपया हो, पाते 3-4 रुपया हो एक बार, तो आप कभी भी नहीं हार सकते। बट अगर आपका रिस्क रिवार्ड ही खराब है भाई, आपका विन रेशियो कुछ भी हो, बट अब रिस्क रिवार्ड ही बेकार है कि कमाओगे 1000 लेकिन खोने पे आओगे जब 10,000 खो दोगे, वो नहीं चलेगा भाई। आप अपना रिस्क रिवार्ड अच्छा रखो और आप अपनी विनिंग जो रेशियो हो 60-70% भी ले जाओ। मैं कहता हूं आप पक्का जीतोगे भाई। ट्रेडिंग में आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। बट उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चार्ट रीडिंग चाहिए बहुत जबरदस्त, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है फिर, और उस प्लान पे स्टिक होके ही एग्जीक्यूशन करना है इंट्राडे में जाके। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कॉपी पेन ले लो भाई। एक चीज मैं आपको और बोलता हूं भाई, एक सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से एक अलग रजिस्टर बना लो, डायरी बना लो भाई। उसमें आप मेरे जो जो आप वीडियो में इंपोर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको नोट करते जाओ। देखो ट्रेडिंग मेरे भाई कोई रूल बुक नहीं है इसकी, ट्रेडिंग की कोई रूल बुक नहीं है कि भाई ये पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सारे एक्सपीरियंस की चीजें होती है। मेरे पास भी कुछ लिखा हुआ नहीं पड़ा है भाई कि मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ये लिखी हुई है कहीं। सब कुछ अपना एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और ऐसा एक्सपीरियंस भाई, क्योंकि बहुत धक्के खाए मैंने, ये बहुत धक्के खा खा के एक्सपीरियंस करके ये चीजें निकाली हुई है भाई। तो आप इन चीजों को नोट करो, ऐसी चीजें बार बार नहीं मिलेंगी। सो नोट करके रखो, एक पेन कॉपी ले लो अपना और चले वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से देखना। मैं कहता हूं 2 बार देखो, 3 बार देखो भाई, बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी आपकी। चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। आज आपको मैं 1-2 चीजें बहुत और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, हो सकता है 1-2 इंडिकेटर के साथ भी आपको चीजें समझाऊं कुछ। ठीक है, चलो देखो भाई, सबसे पहली बात आती है कि भाई ट्रेंड क्या है मार्केट का। सबसे पहला ट्रेडर के लिए क्या होता है भाई, ट्रेंड इज माई फ्रेंड जो बोला जाता है भाई, ये डायलॉग है। बट सीधी बात भी वही है कि हाँ ट्रेंड देखना जरूरी है, क्योंकि विद द ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो या अगेंस्ट द ट्रेंड, वो तभी डिसाइड करोगे आप। ट्रेंड क्या है भाई? ट्रेंड वही है भाई मार्केट का जो लास्ट वीक था। देखो हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। जब तक लोअर हाईज और लोअर लोज ये लगते रहेंगे तो मार्केट तो नेगेटिव ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में ही है। ट्रेंड इस वीक भी चेंज नहीं हुआ है भाई। ठीक है, मार्केट बात आती है कि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा बना है भाई। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, लास्ट वीक जो ये रेड कैंडल बनी थी भाई, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई 1-2 दिन की ग्रीन कैंडल देख के, ये देखो जो ग्रीन कैंडल दिखी थी, ये 2 वीक ग्रीन गई थी मार्केट, इसका मतलब रिवर्सल नहीं है। मैंने लास्ट वीक भी समझाया था, शायद आप लोगों को अच्छे समझ में भी आया था कि भाई रिवर्सल नहीं है, मार्केट अपसाइड जा रही है। मार्केट इनके कंपैरिजन में लोअर हाई बना चुकी है। अब 2 चीजें होंगी, मार्केट एक पुल बैक दे सकती है। पुल बैक क्यों देगी? वो इसलिए देगी कि जिन लोगों ने यहां से सेलिंग की है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो सेलर्स है वो बायर्स बनेंगे, तो मार्केट थोड़ा अपसाइड जाएगी। प्लस कुछ लोग होप ट्रेडिंग भी करेंगे कि बहुत गिर चुकी, स्पोर्ट पे आ चुकी है, थोड़ा सा कर लो भाई, अब तो तुक्के में मार लो, तो थोड़ी सी अपसाइड जाएगी। लेकिन जैसे ही अपसाइड जाएगी, सेलर्स फिर अटैक मारेंगे। बायर्स के बस की बात नहीं होगी कि होल्ड कर पाए मार्केट को, और बायर्स ट्रैप होंगे और मार्केट नीचे आएगी। वही हुआ, मार्केट नीचे आके मार्केट ने एक न्यूट्रल कैंडल क्लोज की है भाई। इस न्यूट्रल कैंडल का मतलब क्या होता है भाई? अक्सर आप देखना कि जब भी कोई मार्केट में वन साइडेड बड़ा मूव आ जाए, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है। उसका रीजन क्या है? इस कैंडल बनने का, इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी समझाता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज है। साइकोलॉजी ये है कि भाई यहां बायर्स भी एक्टिव नहीं है, सेलर भी एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब एग्रेसिव नहीं है, कोई भी लीड लेना नहीं चाहता। बायर्स भी नहीं है कि भाई यहां पे बहुत बड़ी पोजीशंस कोई बना ले, और सेलर्स भी क्या है कि जब मार्केट इतना ज्यादा गिर चुकी है, मैंने आपको बताया था कि अब सेलर्स को भी डर लगता है भाई यहां से बेचने में,
कि मार्केट रिवर्सल लेगी तो फालतू में जो प्रॉफिट कमाया वो जाता रहेगा। अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के सेलर्स बैठे हुए हैं, तो सेलर्स भी अब वेट कर रहे हैं कि भाई किसी इंपॉर्टेंट स्पॉट जैसे 22,800 ये इंपॉर्टेंट स्पॉट है, यहां पे होल्ड करके मार्केट एक बार ब्रेकडाउन दे दे भाई, तब इसमें बढ़िया पोजीशंस बनेंगी। तो वेट एंड वॉच चल रही है, तो न्यूट्रल कैंडल बनी, और ये देखो अक्सर बनती है भाई। ये देखो यहां पे न्यूट्रल कैंडल बनी थी, यहां पे देखो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल बनी थी, यहां पे न्यूट्रल कैंडल बनी थी, यहां पे देखो ये प्रॉपर 13 जनवरी की कैंडल जो सेम ऐसी बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे चल रही है भाई। तो जब तक मार्केट किसी एक बार मार्केट मतलब जो ये स्विंग है इसके कंपैरिजन में एक हायर हाई लगा देगी और इस लो के कंपैरिजन में एक हायर लो लगा देगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्ट के ऊपर, डाउ थ्योरी जिसको बोलते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल समझाता हूं भाई। यहां पे पाकिस्तानी आर्मी ऊपर बैठी हुई है, नीचे इंडियन आर्मी है भाई। एंड इंडियन आर्मी को अगर पाकिस्तानी हटाने हैं, मतलब ये बायर्स हैं, ये सेलर्स हैं, अगर ये सेलर्स हटाने हैं मार्केट से और अपसाइड लेके जाना है, तो इस पाकिस्तानी आर्मी की जो ये चोटी बनी हुई है यहां से इनको खदेड़ना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। कारगिल वॉर में यही हुआ था कि पाकिस्तानी ऊपर बैठे थे और इंडियन आर्मी नीचे थी, तो इंडियन आर्मी जीतती, देख लो ये पहाड़ चढ़ना पड़ा था। ऐसे ही बायर्स को ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा भाई। मुश्किल है, दुश्मन बहुत स्ट्रांग है, ऊपर बैठा है, उसको एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि बायर्स अपसाइड ले जाएंगे तो अरे गहरे लोग भी एक बार सेलिंग मारेंगे कि यार ऊपर आ रही है, यहाँ तो रेजिस्टेंस जोन है, मारो सेलिंग। तो अरे गहरे लोग भी फालतू में सेलिंग मारेंगे जिनको पता भी नहीं मार्केट का। तो ये है, जब तक इसके कंपैरिजन में अपनी इंडियन आर्मी ऊपर नहीं बैठ जाएगी, एक हायर हाई नहीं बना देगी और अपने इस बेस को और ऊपर शिफ्ट नहीं कर लेगी, हायर लो नहीं बना देगी, तब तक मार्केट रिवर्सल नहीं देगी। तो ये है साइन, जब तक एक हायर लो ना लगे, हायर हाई ना लगे, अब रिवर्सल मत समझो। करना क्या है, इंपोर्टेंट बायर्स, इंपोर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है, बायर सेलर जोन क्या है। इस वीकली कैंडल का हाई पकड़ो, इसका लो पकड़ो। ट्रेडिंग के लिए इंपोर्टेंट ये चीजें हैं। इसका लो अगर मार्केट होल्ड करके, मतलब 22,750 और 800, 22,750 और 800, ये वाला जो जोन है, इसके पास मार्केट होल्ड करके इस वीकली कैंडल का लो ब्रेक कर देगी, तो मार्केट में फिर से इसी टाइप से जो ये पैनिक सेलिंग आती है भाई, ऐसी सेलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे बायर्स जो नीचे स्पॉट पे मार्केट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के बैठे, वो उड़ जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, सेलर्स का एक तरफा राज होगा। फिर अपसाइड में इसका हाई 23,050, 23,050, अगर ये इसके पास है सेलर्स के स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस बैठे हैं, सेलर्स 23,050 इस कैंडल का हाई के पास सेलर्स बैठा है, अगर मार्केट ने इसको निकाला तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है, सेलिंग की हुई है, वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, मतलब वो अपने शॉर्ट्स काट लेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे, तो जो सेलर्स थे वो बायर्स बन जाएंगे भाई। तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, पुल बैक आ सकता है, बट अल्टीमेट टेस्ट इस जो स्विंग बना इसके पास जाके होगा। वहां से मार्केट होल्ड करती है या फिर सेलर्स फिर से एग्रेसिव होते हैं, बायर्स में दम नहीं है, वो यहां जाके डिसाइड होगा। तो मैं क्या हूं, मैं ट्रेडिंग क्या करूंगा, मैं जब तक मार्केट अप साइड जा रही है, मेरे को बाइंग साइड में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं बाइंग साइड के ट्रेड नहीं ढूंढ रहा हूं। बट अगर इसका लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मैं सेलिंग साइड के ट्रेड ढूंढ रहा हूं, मैं सेलिंग की पोजीशन ही लूंगा। जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट अपसाइड जा रही है, तो मैं रिवर्सल के ट्रेड ढूंढूंगा, इंट्राडे में जा जाके सेलोन राइज के ट्रेड ही ढूंढूंगा। ये मेरा सिंपल ट्रेड प्लान है भाई, सिंपल। अब एक बार आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। मैं बताने को भाई ऐसी चीजें हैं कि बहुत घंटों घंटों तक भी ये बातें हो सकती हैं, इतनी चीजें हैं बताने को, बट वही ये टाइम लिमिट होती है। देखो मार्केट ये स्विंग बनाती चल रही है भाई, लो राइज बनाती हुई चल रही है। अब मार्केट मान लीजिए अगर ये नीचे 22,800 700 का जो एरिया है यहां पे होल्ड करके ब्रेकडाउन करेगी, कुछ नहीं है बचाने वाला, फिर एक बड़ा सेल ऑफ, फिर से मार्केट 1000 पॉइंट्स के करीब नीचे जाने के लिए तैयार। बट अगर मार्केट अप साइड चलती है तो भाई मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि मैं सेलिंग की पोजीशन ना बाइंग की पोजीशन बनाऊं, नहीं भाई, नहीं बनेगी। बट हां, अगर ऊपर जाके मार्केट इंट्राडे में अपसाइड जाएगी और वहां से मेरे को सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो मैं सेल ऑन राइज करूंगा, मेरे को मेरा ट्रेड मिलेगा, बट मैं सेल ऑन राइज का ट्रेड बहुत कॉन्फिडेंस से करूंगा। बाइंग में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरा सिंपल ट्रेड प्लान यही है। मार्केट आप ये देखो कितने ऊपर मार्केट को झेलने पड़ेंगे, ये निकलेगा 22,900 जो फ्राइडे का जो हाई है वो निकलेगा, तो मार्केट 23,050 इस कैंडल का जो हाई है उसको फेस करेगी। देखो अच्छे से देखो, इसको फेस करेगी, फिर मार्केट अपसाइड जाएगी, इस कैंडल का हाई फेस करेगी, ये फेस करेगी। दुश्मन जगह जगह बैठा हुआ है भाई। तो मेरे को जहां से भी रेजिस्टेंस के पास से अपने जो सेटअप मैंने बताए हुए हैं 3 आपको, उसमें से पक्का ट्रेड मिलेगा 100%। आप लिख लो मेरे से, ये बात लिख के ले लो, उनमें से पक्का ट्रेड मिलेगा भाई। बस आप वो ट्रेड मिले तब तक बैठो। मैं सेल ऑन राइज करना प्रेफर करूंगा भाई।
अब बात एक आपको और चीज बताता हूं, नई बात आज की भाई, किसी को पोजिशनल ट्रेड करना है, रोज रोज ट्रेड नहीं करना, उसके लिए बेस्ट चीज बताता हूं। आप क्या वेट करो भाई, आपको देखो क्लैरिटी हो गई कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी सेलिंग में है, जब तक मार्केट हायर हाई नहीं बनाई, हायर लो नहीं बनाई है, तो ये 2-4 दिन अगर ग्रीन कैंडल आ जाए, 400-500 पॉइंट मार्केट अप साइड चली जाए, तो ये मत समझना कि मार्केट बाइंग साइड की हो चुकी है, रिवर्सल आ चुका है। आप वेट करो इसके कंपैरिजन में कब यहां इक्वल हाई या लोअर हाई बनता है, वो पकड़ोगे कब, उसको पकड़ो डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम में। और अगर आपको वो मिल गया रिवर्सल, तो वहां से सेलिंग की पोजीशंस बना के बैठो, रोज रोज ट्रेड नहीं करना भाई। अगर आपने यहां टॉप से रिवर्सल पकड़ लिया होता आवरली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में, और आप लेके बैठे होते, तो आप सोचो कितना बड़ा ट्रेड आप खा जाते। और ये इंट्राडे में इतने बड़े मूव्स आप नहीं ले सकते। तो आप पोजिशनल ट्रेडर्स को तो वेट करनी चाहिए पुल बैक आए, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई पे मैं ट्रेड पकड़ूं। अगर उसका माइंडसेट वही है ना कि भाई मेरे को ये ऊपर आता हुआ ट्रेड देखना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ यहां से लोअर हाई पे ट्रेड पकड़ना है, तो वो पकड़ेगा। बट अगर उसका ध्यान ये है ना कि वो बाइंग का ट्रेड भी ढूंढ रहा है, सेलिंग का ट्रेड भी ढूंढ रहा है, तो उसको ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि यहां लोअर हाई कब बना। तो अपना माइंड में क्लियरिटी रखो, विद द ट्रेंड जाने की कोशिश करो। ये है पोजिशनल का। इंट्राडे का तो भाई वही है, इंट्राडे में तो जो मैं बता रहा हूं वही फॉलो करते रहो, बेस्ट है फिर। ठीक है, अब मैं आपको, मेरे को एक दो चीज बहुत बढ़िया बतानी थी आपको। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूं भाई, देखो कुछ लोगों को स्टार्टिंग में होता है भाई गैप डाउन और गैप अप हो जाती है मार्केट, गैप डाउन, उनसे बड़ा डर लगता है भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, ये गैप अप और गैप डाउन भी ना, ये विद द ट्रेंड ही होते हैं। अब देखो यहां से मार्केट सेलिंग साइड चलना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मार्केट में देखो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, ये विद द ट्रेंड में ही हो रहे हैं भाई। अगर आपने सही जगह से पोजिशनल ट्रेड पकड़ लिया तो बेशक मत डरो, आप बिल्कुल भी मत डरो कि आपके अगेंस्ट मार्केट कल को उथल पुथल हो जाएगी, नहीं होता भाई, नहीं होता। और अगर वो गैप अप, मान लीजिए आपने सेलिंग साइड का ट्रेड यहां से पकड़ा और मार्केट किसी दिन गैप अप होगी, वो सस्टेन नहीं गिरेगी, खुलते ही नीचे गिरेगी। तो गैप अप गैप डाउन ये आपके ट्रेंड के साइड ही होंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आप देखो ना, यहाँ पे देखो गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन हो रहे हैं भाई, यहाँ देखो गैप डाउन हो रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बनी भी है, यहाँ पे मान लीजिए इस ट्रेंड के बीच में देखो ये ग्रीन कैंडल बनी भी है, पर सस्टेन करी क्या, ये नहीं करी भाई। यहाँ किसी ने यहां से सेलिंग की पोजीशन बनाई होंगी मान लो, और ये ग्रीन कैंडल एक दिन आ गई अपसाइड, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखो ना फिर से कितने बुरी तरह से मार्केट गिरी है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगी ही करेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखो आप। तो एक चीज ये हो गई भाई। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं भाई कि कहां से आपको ओवरनाइट पोजीशंस लेनी चाहिए, कहां से आपको पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। जहां डायरेक्शन की क्लियरिटी हो, देखो यहां डायरेक्शन की भी क्लियरिटी नहीं है, तो यहां ओवरनाइट पोजीशंस कभी मत लो, ध्यान से सुन लो ये बात भी। ओवरनाइट पोजीशंस मतलब आप अपनी पोजीशन रात में लेके कैरी फॉरवर्ड लेके मत जाओ, जहां डायरेक्शन की क्लियरिटी ना हो। हाँ, यहां टॉप से अगर यहां कोई आपको इंट्राडे ना डेली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में, यहां से आपको कोई ट्रेड मिल गया भाई, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बन गया, कल कंफर्म हो गया, और आप 200-300 पॉइंट आपके फेवर में हैं उस दिन, तब आप लेके चले जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन जहां पकड़ लिया आपने, वहां यहां से ऊपर से लेके चले जाओ, यहां से लेके चले जाओ, यहां से लेके चले जाओ, लेकिन यहां गिरने के बाद यहां डायरेक्शन क्लियरिटी नहीं है, यहां मत लो। यहां गिरने के बाद डायरेक्शन क्लियरिटी नहीं, यहां मत लो। यहां गिरने के बाद डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है, यहां पोजिशनल ट्रेड मत लो, यहां अपनी पोजिशन को इंट्राडे में काट के जाओ। सिंपल सी बात ये है भाई, इस बात का बहुत ध्यान रखो। अब बात आती है एक भाई की, देखो हाँ एक चीज और है भाई, आप लोग आप क्वेश्चन पूछते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा भाई उसकी, मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, काफी क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं। मैं कहता हूं आपको क्वेश्चंस पूछो, आप जितना पूछोगे मेरे से उतना ही निकलवाओगे भाई, क्योंकि मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है, मैंने कोई लिखा नहीं है चीज की ये चीजें बतानी है। तो जितना पूछोगे, जो डाउट्स होंगे, उतने ही मुझसे चीजें निकलवाओगे। एक पूछोगे मैं दो बताऊंगा, ये पक्की बात है भाई, और बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये मेरी आदत भी है क्योंकि डिटेल में ही समझाता हूं भाई मैं। तो ये निफ्टी का तो मैंने आपको पूरा ये लेखा जोखा समझा दिया भाई। अब बात आती है चलो बैंक निफ्टी की। आपको एक चीज और बताता हूं भाई मैं, जो मान लो बैंक निफ्टी करते हैं, निफ्टी नहीं करते, बट आप निफ्टी का एनालिसिस जरूर देखो भाई, ट्रेड बेसिक मत करो, बट निफ्टी को चार्ट को देखो और मेरा एनालिसिस देखो। सेम साइकोलॉजी है, क्योंकि मैं बात करता हूं साइकोलॉजी प्राइस एक्शन की, उसको किसी भी चार्ट पे उठा के पटक लेना, चाहे बिटकॉइन पे पटक लेना, चाहे किसी स्टॉक पे पटक लेना, सेम साइकोलॉजी सेटअप वही काम करेगा भाई। चार्ट ट्रेडिंग करनी है अपने को। अब आ जाओ भाई, देखो आप बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे सेम चीज बैंक निफ्टी पे है भाई, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो लो लगा था, ये देखो उस लो के ऊपर ही मार्केट चल रही है, निफ्टी में मार्केट नीचे है। यहां सेम वही चीज है भाई, जब तक मार्केट जो ये स्विंग लगा है इसको क्रॉस नहीं करेगी, बाइंग साइड में मैं
कंफर्टेबल नहीं हूं। और अगर इस कैंडल का लो, जो ये वीकली कैंडल क्लोज हुई है न्यूट्रल, ये है 48,500, इसका लो के पास होल्ड करके ब्रेक करेगी तो पहला टारगेट सीधा जो हुआ वो 47,800 यही होगा, यहां से 700 पॉइंट और नीचे। और अपसाइड में अगर इसका हाई क्रॉस होता है भाई 49,600, तो आपको ये रेड कैंडल का हाई 50,000 और फिर ये 50,600 अपसाइड में ये मुंह देखने को मिल सकते हैं। रियल टेस्ट यहां जाके होगा बायर्स का, सिंपल सी बात ये है भाई, ठीक है। तो अभी बाइंग साइड की पोजीशंस नहीं बनानी, पोजिशनल ट्रेड में नहीं जाना है। हाँ, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आप सेलिंग के लिए होल्ड कर सकते हो ट्रेड को, सिंपल सा यही है। जब तक इसके अंदर अंदर है, इस कैंडल के ट्रेड है, तो वही निफ्टी वाली बात है भाई, सेल ऑन राइज करना प्रेफर करूंगा मैं, बाइंग साइड में मैं अभी नहीं जाऊंगा, सिंपल। अब आ जाओ इसके डेली टाइम फ्रेम पे भाई, देखो वही चीज डेली टाइम फ्रेम पे है भाई। मार्केट अगर ये लो जो है इसको ब्रेक करेगी तो एक बार मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के पास 48,500 इसके पास हो सकता है होल्ड करे। यहां से अगर मार्केट ये है 770 के आसपास का जो फ्राइडे कैंडल का लो है, होल्ड करके ब्रेक होगा तो 500 के पास, और इसके पास होल्ड करके फिर ब्रेक होगा तो मार्केट सीधा इस लो के पास आएगी भाई। तो नीचे में मार्केट एग्रेसिवली आ सकती है, बट यहां से मार्केट अपसाइड जाएगी तो हर्डल्स बहुत है भाई। बायर्स को पहले ये फेस करना पड़ेगा 49,600, फिर आपको 49,800, फिर 50,000, फिर ये 50,600। तो अपसाइड में मैं यहां से जहां भी अपसाइड जाएगी सेल ऑन राइज करना ही प्रेफर करूंगा भाई। सेम मेरी साइकोलॉजी वही है जो निफ्टी वाली है। और इस कैंडल के अंदर अंदर मार्केट अपसाइड जाए डे आई के पास से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेचूंगा, बाइंग को मैं अवॉइड करूंगा भाई। ये मेरी बैंक निफ्टी में भी यही सेम एनालिसिस है भाई। तो ये मेरा वीकली। अच्छा, एक चीज मैं आपको भाई, चलो निफ्टी में आपको मैं समझा रहा था कि, एक सेकंड में टाइम देख लेता हूं थोड़ा सा, हो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, चलो 1 मिनट में और करता हूं। देखो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं भाई 50 EMA और 200 EMA, ये मूविंग एवरेजेस होती हैं। आपको मैं एक चीज दिखाऊं, देखो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, देखो भाई ये जो 50 और 200 EMA का जो क्रॉस हुआ है, ये है ऊपर वाली जो ब्लू है, ये है 50 EMA और ये है 200 EMA। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 200 EMA को तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है भाई। इसका मतलब है कि 200 दिन की एवरेज ली हमने, डेली टाइम फ्रेम है, और 200 EMA का मतलब फिर 200 दिन की एवरेज, 50 EMA का मतलब 50 दिन की एवरेज, जो भी टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ पे आवरली है तो मतलब 50 आवर्स की एवरेज, वीकली है तो 50 वीक की एवरेज, ये मतलब है इसका। अब देखो इसका क्रॉस ओवर हुआ भाई ये क्रॉस ओवर होना का मतलब है मार्केट के लिए नेगेटिव। अगर ये क्रॉस ओवर अपसाइड में होता है 50 EMA नीचे से जाके 200 को कट करते हैं तो मतलब बाइंग साइड का ट्रेंड हो गया, ऊपर से आके नीचे कट करते हैं मतलब सेलिंग साइड की मार्केट हुई है। तो यहां देखो काफी एक नेगेटिव साइन है ये। आप देखोगे लास्ट ये कब कब क्रॉस हुआ था, आप देखो, आपको मैं दिखाता हूं। लास्ट जो क्रॉस हुआ था ना वो ये हुआ था भाई मार्च 2023। सोचो आप, मार्च 2023 के बाद पहली बार क्रॉस हुआ है। उसके पहले कब हुआ था क्रॉस, दिखाऊं आपको। उसके पहले हुआ था भाई क्रॉस मई 2022, और उससे पहले कोविड में, ये देखो उससे पहले देखो कोविड में, ये देखो कोविड में, ये मार्च 2020। तो मतलब ये 2-3 साल में जाके एक बार क्रॉस ओवर होता है और ये नेगेटिव साइन होता है। बट आपको एक चीज और बताऊं मैं, जो मैंने ऑब्जर्व की है, देखो यहां क्रॉस ओवर हुआ था भाई 2022 में, तब मार्केट ऑलरेडी गिरती 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 आ रही थी भाई, और उसके बाद थोड़ा मार्केट और नीचे गई, बट यहीं से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया था। ऐसे ही यहां 2023 में हुआ था, मार्केट गिरती 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 आ रही थी, काफी गिर चुकी थी, जब क्रॉस ओवर हुआ था यहीं से मार्केट वापस लेकिन यू टर्न मार गई थी। और यू टर्न मार के मार्केट देखो कितना जबरदस्त अपसाइड मूव दिया भाई, फिर देखो कितना जबरदस्त अपसाइड मूव दिया। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई कि मार्केट बहुत दूर से गिरती 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 आ रही है, और जब तक ये क्रॉस ओवर हुआ है तब तक गिरने क्यों कहते हैं ना कि इंतहा हो चुकी है भाई, मतलब हद हो चुकी है गिरने की। तो अब इसके बाद और ज्यादा इंपैक्ट कितना आएगा वो देखने वाली बात होगी। क्या मार्केट थोड़ा बहुत और गिर कर यहीं से रिवर्सल ले लेगी? बट एक बात ध्यान रखो आप, जब भी इन दोनों का अपसाइड में फिर से क्रॉस ओवर होगा उसके बाद एक बड़ी रैली आती है भाई। अक्सर ये देखना, आप इस चार्ट को फॉलो करो, देखो आप, देखो कितनी बड़ी रैली आई थी भाई, बहुत जबरदस्त वन वे रैली आई थी। ठीक है, कोविड वाले टाइम पे मैं आपको दिखाऊं, देखो कोविड में जो क्रॉस ओवर हुआ ना, एक चीज आप ऑब्जर्व करना, कोविड में जो ये क्रॉस ओवर हुआ था ये टॉप पे हुआ था भाई, यहां मार्केट गिरी नहीं थी, मार्केट टॉप पे थी, यहां टॉप पे हुआ था, तो उसके बाद कितना वन वे गिरी थी भाई। तो कितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है इसका ध्यान दो, कितनी जबरदस्त सेलिंग आई थी भाई, मार्केट 40% इंडेक्स टूटा था यहां से, लेकिन ये बिल्कुल टॉप पे हुआ था रिवर्सल, इसका क्रॉस जो हुआ था, ये कट किया था इसने।
अब के सिनेरियो में और जो 2023-22 का सिनेरियो देखा उसमें क्या हुआ, मार्केट नीचे पहले ही गिरना शुरू हो गई थी और ये क्रॉस ओवर हुआ, ये बहुत नीचे जाके हुआ था, तो उसके बाद ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था। ये एक प्लस साइन है इस बार। और उसके बाद जब इसने अपसाइड में क्रॉस ओवर किया था ना, ये देखो यहां क्रॉस ओवर किया था अगस्त 2020 में, और भाई उसके बाद क्या मार्केट ने वन साइडेड रैली दी देखो। तो हो सकता है कि इस बार भी ये हो कि मार्केट ऑलरेडी काफी गिर चुकी है, थोड़ा बहुत और गिर के और ये वापस से जब क्रॉस ओवर करे तो एक बहुत बड़ी रैली 1-1.5 साल के लिए नेक्स्ट देखने को मिले हमें। तो ये हो सकता है। ये मैंने जस्ट एक कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कभी इस पे मैं मूविंग एवरेज वगैरह पे भी बना सकता हूं वीडियो आपके लिए। सो अभी तो वीडियो चलो बहुत लंबी हो गई भाई, बताने को बहुत चीजें हैं। बताना वीडियो कैसी लगी और कमेंट करना, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो जो डाउट्स होंगे उस पूरे डाउट्स को कवर करूंगा। मैं आपके लिए एक अलग वीडियो कल बनाने वाला हूं, तो मेरे को कमेंट्स करो, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो, ठीक है। चलो, धन्यवाद।